हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की और हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन को क्षारीय KMnO4 के विलयन में प्रवाहित करें और वह रंगहीन हो जाए तो हाइड्रोकार्बन निम्न होगा, यानी कि हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया गया है C2H4, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है C2H6, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है CH4 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है C3H8। तो डियर स्टूडेंट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्षारीय KMnO4 विलयन को रंगहीन कर देते तो अतः हाइड्रोकार्बन हमारा हो जाएगा, यानी कि C2H4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि C2H4। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि किसी एक त्रिबंध वाले यौगिक के हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होए, यानी कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है CnH2n और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है CnH2n-2 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है CnH2n×2। तो देयर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CnH2n-2, यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और हमारा इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ वेल्डिंग उद्योग में प्रयोग किया जाता है, यानी कि वेल्डिंग करने में कौन सा पदार्थ उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है मेथेन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एथेन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एसीटिलीन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है बेंजीन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारी एसिटिलीन गैस होती है उसे हम बिल्डिंग में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ठंडे जल से क्रिया करके एसिटिलीन बनाता है, यानी कि जो ठंडा जल होता है यानी कि H2O से क्रिया करके हमारा एसिटिलीन बनाता है। तो ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है Al4C3, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है CaCN2 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है Al। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2 होता है या हमारे जल से क्रिया करके यानी H2O से क्रिया करके हमारी एसिटिलीन गैस बनाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मार्कोनी काप के नियमानुसार योग करने वाली अभिकर्मक का विद्युत ऋणात्मक भाग उस C से योग करता है जिसमें H परमाणुओं की संख्या ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कम होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बराबर होती है और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो कि है ए, यानी कि जहाँ पर हमारे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी वहाँ पर हमारा कार्बन उसमें जुड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि एथिल हाइड्रोजन अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कह रहा है कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि जो हमारा एथिल हाइड्रोजन होता है उससे हम 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तो गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो उसकी रिएक्शन कर लेंगे हमारी, यानी कि ये हमारा एथिल यानी कि C2H5 होता है और हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4 इसको गर्म करेंगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारा बन जाएगा, यानी कि C2H4 यानी कि एथिलीन बन जाएगी और प्लस H2SO4 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा जो कि है ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि एथिलीन गैस हमारी बनती है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कह रहा है कि नींबू के खट्टे स्वाद का कारण क्या है, यानी कि नींबू खट्टा होता है उसका कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर हमारे पास सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है टार्ट्रिक अम्ल,
और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ऑक्जेलिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है एसिटिक अम्ल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा नींबू खट्टा होता है उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। तो कह रहा है कि C2H5OH तथा H2SO4 की सममोलर मात्रा को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कौन सा उत्पाद बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है C2H5O इंटू C2H5 और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है C2H4 और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास C2H5 इंटू HSO4 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है C2H5 का होल ट्वाइस इंटू SO4। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल और हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया कराएंगे तो हमारा बन जाएगा, यानी कि C2H5 इंटू HSO4। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि फलों को पकाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फलों को किस गैस के द्वारा हम पकाते हैं। तो ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है मेथेन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एथेन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है प्रोपेन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है एथिलीन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारी एथिलीन गैस होती है यानी कि C2H4, उसका हम प्रयोग फलों को पकाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग की जाती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है, क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। तो इसका हमसे फार्मूला पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है C3H8, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है CHCl3 और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है C2H4 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है CH4। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कच्चे फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन गैस यानी कि C2H4 गैस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि C2H4 यानी कि और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि C2H2 क्षारीय के MnO4 द्वारा ऑक्सीकृत होकर बनाती है। तो इसकी रिएक्शन के MnO4 द्वारा करते हैं तो क्या क्या बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है COOH सिंगल बॉन्ड COOH और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है CH3 इंटू CHO और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है HCOOH। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब हम C2H2 की क्रिया क्षारीय के MnO4 से कराते हैं तो हमारा बन जाता है COOH इंटू सिंगल बॉन्ड COOH। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि बेयर अभिकर्मक का सूत्र क्या है। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर हमसे बेयर अभिकर्मक का सूत्र पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है K2OH, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है KMnO4, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है K2MnO4 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है KMnO2। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 के 1% क्षारीय विलयन को बेयर अभिकर्मक कहते हैं। तो इसका प्रयोग असंतृप्तता की जांच करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बेयर अभिकर्मक का सूत्र KMnO4 होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होती है, यानी कि पॉलीथीन जो हमारी बनाई जाती है वह किससे बनाई जाती है। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एसिटिलीन और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मेथेन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है एथेन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा यानी कि एथिलीन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए, यानी कि एथिलीन की क्रिया कराते हैं तो हमारे यानी कि इसका बहुलीकरण करते हैं तो हमारी पॉलीएथिलीन बन जाती है, यानी कि पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो डियर स्टूडेंट, आंसर नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि नाखून पॉलिश परिमार्जक यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर में क्या उपस्थित रहता है, यानी कि जिसे हम नेल पॉलिश को रिमूव कर देते हैं उसमें क्या उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एसीटोन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बेंजीन और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है एसिटिक अम्ल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
नाखून पॉलिश रिमूवर में हमारा एसीटोन उपस्थित रहता है, तो इसलिए नाखून की पॉलिश रिमूव हो जाती है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एसिटिलीन 1% HgSO4 यानी कि मरकरी सल्फेट तथा 40% H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में जल में क्रिया करके बनाती है, यानी कि इनकी रिएक्शन करते हैं तो यह क्या बनाती है। तो रिएक्शन हमारी यानी कि 1% मरकरी H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट और 40% HgSO4 यानी कि यहाँ पर HgSO4 हो जाएगा और यहाँ पर H2SO4 इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारा यहाँ पर यानी कि एसिटिलीन यानी कि CH और ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर बन जाएगा यानी कि CH3CHO यानी कि एसिड एल्डिहाइड बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि एसिड एल्डिहाइड। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है, यानी कि इनमें से कौन सा असंतृप्त यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है CH4 और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है C2H6 और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है CH3COOH और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है C2H4। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि C2H4 जो हमारा होता है वह असंतृप्त यौगिक होता है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि कह रहा है एथिलीन गैस निम्न के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा बनाई जाती है, यानी कि जो हमारी एथिलीन गैस होती है वह किसके जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सोडियम एसीटेट, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सोडियम सक्सीनेट और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सोडियम फ्यूमरेट और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सोडियम प्रोपियोनेट। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एथिलीन गैस सोडियम सक्सीनेट के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा बनाई जाती है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि कह रहा है कि एसिटिक अम्ल में क्यूप्रस ऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड के घोल से जब एसिटिलीन प्रवाहित की जाती है तो बहुलीकरण द्वारा क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है टोलुइन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बेंजीन और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है पॉलीथीन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पॉलीविनाइल एसीटेट। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एसिटिक अम्ल में जब क्यूप्रस ऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड के घोल से जब हम एसिटिलीन प्रवाहित करते हैं तो हमारा पॉलीविनाइल एसीटेट बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि एसिटिलीन के आंशिक अपचयन का उत्पाद है, यानी कि इसका कौन सा प्रोडक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है मेथेन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एथेन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एथिलीन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है प्रोपेन। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वह है हमारा एथिलीन, यानी कि जो हमारी एसिटिलीन होती है कि आंशिक अपचयन का उत्पाद हमारा एथिलीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है, यानी कि इसकी क्रिया कराएंगे, यानी कि सोडियम प्रोपियोनेट का हमारे पास फार्मूला होता है C2H5 यानी कि C2H5 इंटू COONA। इसकी हम क्रिया कराते हैं यानी कि सोडा लाइम यानी कि NaOH और इंटू CaO और इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारा बन जाएगा यानी कि C2H6 प्लस Na2CO3। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि C2H6 बनता है तब सोडियम प्रोपेनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है 21 कह रहा है कि सोडियम एसीटेट के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन करने से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एसिटिलीन और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एथिलीन और ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वह कह रहा है एथेन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है मेथेन। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एथेन प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एस्टरों के क्षारीय विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि जो हमारे एस्टर्स होते हैं उनका क्षारीय अपघटन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एस्टरीकरण और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बहुलीकरण और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है साबुनीकरण और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उदासीनीकरण। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वह है यानी कि साबुनीकरण अभिक्रिया, यानी कि
जब एस्टरों के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया हमारी सावनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि मीथेन गैस को तैयार किया जा सकता है, यानी कि मीथेन गैस किस प्रकार बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2 के मिश्रण को निकेल के बारीक चूर्ण में 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करके। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, कह रहा है भाप पर कैल्शियम प्रवाहित करके। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास कह रहा है कि प्लेटिनम पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा भाप को प्रवाहित करके। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कह रहा है हाइड्रोजन को गर्म कार्बन पर प्रवाहित करके। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा यानी कि मीथेन गैस होती है उससे हम CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2 गैस के यानी कि हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को निकेल के बारीक चूर्ण में 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रवाहित करें तो हमारी मीथेन गैस बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो कि 24, कह रहा है कि ओजोन मीथेन के साथ अपक्रिया करके बनाती है, यानी कि जो हमारी ओजोन गैस होती है O3, इसकी क्रिया हम CH4 यानी कि मीथेन गैस के साथ कराते हैं तो हमारी यह क्या बनती है। तो यह बन जाते हैं यानी कि हमारे पास HCHO बन जाता है, यानी कि HCHO प्लस 2O2 बन जाता है और प्लस H2O बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फार्मेल्डिहाइड बन जाता है, यानी कि HCHO को हम फार्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न यौगिकों के जोड़े में कौन से जोड़े में एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बेंजीन फिनॉल। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है आइसोब्यूटेन मीथेन। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एथेन मीथेन। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है आइसोब्यूटेन और क्लोरोबेंजीन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइसोब्यूटेन और क्लोरोबेंजीन जो होते हैं वह एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ।